हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर थर्ड, तारोस रिवार्ड। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यंग woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he could work very hard, he earned very little money. एक जवान लकड़हारा रहता था जिसका नाम था तारो। वह अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी इलाके में रहता था। वह दिन भर लकड़ियाँ काटता और जंगल में मेहनत करता। वह सोचता था कि वह जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। दिस दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड wanted टू गिव his own parents everything they needed. वह उसे हमेशा उदास बना देता था क्योंकि वह चाहता था कि उसके माता पिता की सारी इच्छाएं वो पूरा कर ले। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old hut good. एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपने झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे, तभी खूब तेज़ हवा चलने लगा। हवा झोपड़ी के दरारों के रास्ते अंदर आने लगी और उन्हें ठंड महसूस होने लगा। तभी तारो के पिताजी ने कहा कि काश मुझे शेक मिल जाता। शेक का एक कप। शेक एक ड्रिंक होता है जापान में, एक पेय पदार्थ होता है शेक। और अगर मुझे शेक मिल जाता तो अभी मैं थोड़ा गर्म हो जाता और मेरे दिल को आराम पहुँचता। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called shake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. यह तारो को और ज़्यादा उदास बना दिया। वह सोचने लगा कि शेक कितना महंगा होता है, मैं इसे कैसे खरीदूँगा। उसने खुद से पूछा और उसने सोचा कि अब मैं खूब मेहनत करूँगा और शेक ला कर दूँगा अपने पेरेंट्स को। नेक्स्ट मॉर्निंग तारू jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. अगले दिन तारो जल्दी से उठा, रोज़ से पहले उठा और जंगल की तरफ निकल दिया। उसने लकड़ियाँ काटा और लकड़ियाँ काटते काटते सूरज निकल गया और उसे गर्मी होने लगी और उसने अपना जैकेट निकाल दिया। His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. वह सोचने लगा, जितनी गर्मी मुझे इस समय लग रही है, काश मेरे पिताजी को भी लगती। And with that he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy the safe to warm the old man's bones. और वह और तेज़ी से लकड़ियाँ काटने लगा। वह सोचने लगा कि वह और ज़्यादा पैसा कमाएगा और अपने पिताजी के लिए सेफ ड्रिंक खरीदेगा। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it be possibly rushing water? तभी अचानक तारो रुक गया। उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी। वह सोचने लगा, क्या यह पानी के बहने की आवाज़ है? तारो could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran the direction of the sound. तारो जंगल के इस पार्ट में पहले भी काम कर चुका है, लेकिन उसे यह आवाज़ पहले नहीं सुनाई दिया था। वह बहुत प्यासा था। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वह उस पानी के डायरेक्शन में जाने लगा। वह उस पानी के दिशा में जाने लगा। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to its lips. Was it water or was it shake?
He tasted it again and again, and always it was the delicious shake instead of cold water. तारू ने वहाँ जाकर एक खूबसूरत झरना देखा, एक पत्थर के पीछे। वह वहाँ जाकर बैठ गया और उसने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया। उसने उसे अपने मुंह पर रखा। वॉज इट वाटर? उसने सोचा कि क्या ये पानी है। उसने बार बार उसे टेस्ट किया। तब उसे पता चला कि यह शेक है, यह वही ड्रिंक है जो उसके पिताजी पीना चाहते हैं। वह उसे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगा। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. वह उस ड्रिंक को लेकर तुरंत घर गया। उसने अपने मटके में उस ड्रिंक को भरा और घर गया और अपने पिताजी को पिलाया। उसके पिताजी उसे पीते ही फ्लोर पर डांस करने लगे। That afternoon, a neighbor stopped by a visit. Taro's father politely offered her a cup of shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of Magic Waterfall, thanking them for the delicious drink she left in hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. उसी दोपहर को उसकी एक पड़ोसी उसके घर आई। तारो के पिताजी ने उन्हें भी वो ड्रिंक पीने के लिए दिया। वह लड़की उस ड्रिंक को पी और उसने धन्यवाद दिया। तब तारो ने उस औरत को उस वाटरफॉल के बारे में बताया, उस जादुई झरने के बारे में बताया और यह सोचते हुए थैंक यू बोलकर वह लेडी वहाँ से चली गई और वह जाकर रात में पूरे गांव में मैजिक वाटरफॉल के बारे में बता दिया। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour, the pitcher was empty. उसी शाम को कई सारे गांव वाले उसके घर आए और सबने थोड़ा थोड़ा शेक पिया और आधे घंटे में ही उसका मटका खाली हो गया। सारा शेक गांव वालों ने पी लिया। Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. Then one village knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only cold water. अगले दिन तारो फिर काम पर चल दिया और जल्दी घर से सोकर था और निकल दिया और इस बार उसने सबसे बड़ा वाला मटका लेकर गया। वहाँ पहुँचते ही वह सरप्राइज हो गया। उसने देखा कि सारे उसके पड़ोसी वहाँ पर मौजूद हैं और वे सब मटका, बाल्टी, उनके पास जो भी था वो सब लेकर वहाँ पर गए हैं। सारे गांव वालों ने उस शेक को पिया, तभी उन्हें पता चला कि वो शेक नहीं, वो पानी है, वह सिर्फ सादा पानी है। "We have been tricked," shouted the villagers. "Where is Taro? Let's drown him in this waterfall." But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. हमें मूर्ख बनाया गया है, गांव वाले चिल्लाने लगे। गांव वाले बोलने लगे, "कहाँ है तारो? लाओ उसे हम इसी झरने में डुबो देंगे।" लेकिन तारो बुद्धिमान था और वह एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। वह वहाँ से देख रहा था कि क्या चल रहा है और वह कहीं नहीं मिल रहा था। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake. With a thoughtful sun, the magic waterfall gave the delicious shake.
टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। अपने गुस्से को शांत करके वह निराशा से सारे गांव वाले वहाँ से निकल दिए। तारो बाहर निकला और वह जाकर चेक करने लगा। उसने सोचा कि क्या यह सत्य है, वह क्या ये शेख एक सपना था। वह जाकर देखा, उसने थोड़ा सा पानी लिया, अपने मुंह पर रखा। उसे पता चला कि यह शेख है। टू द थर्ड पर्सन, वह सिर्फ शेख ही था। वह स्पेशली उस तारों के लिए शेख था। वह जादुई शेख बाकी सब के लिए पानी था। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful font in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. यह कहानी जापान के राजा के पास पहुंची। उसने उस लकड़हारे को 20 सोने के टुकड़ों से इनाम दिया और तारों के नाम पर उसने उस शहर के सबसे सुंदर झरने का नाम दिया। और यह कहानी वह एम्परर सारे लोगों को सुनाता है और सबको कहता है कि अपने पेरेंट्स का देखभाल करो। यह कहानी यहाँ ख़त्म होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।